नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और फटाफट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। इस वीडियो में बहुत सी बड़ी खबरें लगी हुई हैं, तो सबसे पहले एक बात और बता दें कि पूरा वीडियो देखना और वो भी ध्यान से देखना, सुनिएगा, देखिएगा कहां कहां से क्या क्या बड़ी खबरें आज लेकर के आए हैं जो आप सबके बहुत ही काम आएंगी। सबसे पहली एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक सरकारी आदेश जो है सोशल मीडिया में बहुत ही तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। ये वाला सरकारी आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य पोषण वगैरह परियोजना निदेशक कार्यालय से निकला है और साथ ही साथ इसकी जो डेट है वो 11 मार्च यहां पर लिखी हुई है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे 11 मार्च डेट है। अब इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्रों का तैनाती हो रहा है या किस तरीके से क्या है। जो ये वाला मैसेज एक टहल रहा है और उसके साथ में ही हर आंगनबाड़ी बहन वो वाला सरकारी आदेश भेज रही है। इस वाले जो है व्हाट्सएप मैसेज में क्या लिखा है इसको हम पूरा बता रहे हैं। लिखा है ब्रेकिंग, लखनऊ स्कूल शिक्षा महानिदेशक महोदय द्वारा आज प्री प्राइमरी बोर्ड का गठन कर दिया गया। भैया हुआ है कि नहीं हुआ है इसका तो कह नहीं सकते। इसके अनुसार आगामी शैक्षिक सत्र से प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षण कार्य होगा। यह बात तो सही है, जाने कब से बताया गया। प्री प्राइमरी बोर्ड में नर्सरी से कक्षा 2 तक जो लोग हैं उनमें शिक्षा मित्र और आंगनबाड़ी रहेंगी। तो इसके बारे में ना ही इस वाले सरकारी आदेश में लिखा है ना ही कहीं और जगह लिखा कि आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र तैनात किए जाएंगे। अभी शिक्षा मित्रों का तो जिक्र हुआ नहीं है किसी भी गवर्नमेंट आदेश में। अब बात कर लेते हैं इस वाले जिसमें बोला गया महानिदेशक का लेटर है और इसमें ये सब निर्णय ले लिए गए हैं। तो फिलहाल हमने तो इसको ध्यान से पढ़ लिया है। आपके पास अगर ये वायरल होकर के पहुंचे तो आप भी इसको ध्यान से पढ़ लेना अगर हिंदी पढ़नी आती है तो। फिलहाल के लिए इसमें हम आपको बता दें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्रों को लेकर के जैसा व्हाट्सएप मैसेज में जिक्र हो रहा है वो वाला सिस्टम नहीं है यहां पर। हां ये बात जरूर है कि इन चीजों को लेकर के क्या कहा गया, ये कुछ लोगों का तैनाती होगा, ये यूनिटों का गठन किया गया। इसमें आपके यूनिट इंचार्ज, विशेषज्ञ सलाहकार और आपके MIS प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सब की नियुक्तियां होंगी और उनकी नियुक्तियां किस आधार पर होंगी वो सब लिखा हुआ है। और साथ ही साथ इसमें यह लिखा कि प्री प्राइमरी शिक्षा द्वारा निम्नलिखित कार्यों का संपादन किया जाएगा, उन सब के बारे में लिखा है। बजट सत्र भी लिखा है 2021-22 में इसका जो है जिक्र हो रहा है, प्रस्ताव तैयार हो रहे इसके लिए। तो अभी शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत जो है प्री प्राइमरी तो होने वाला है आने वाले सत्र में। तो फिलहाल के लिए यहां पर संशय यह बना हुआ है कि शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया जाएगा कि नहीं। अब शामिल होंगे जरूर, ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस वाले भी आदेश में शिक्षा मित्रों का जो है जिक्र नहीं, ना ही आंगनबाड़ी का जिक्र है जैसा कि इस मैसेज में लिखा है। तो हर व्हाट्सएप पर आने वाला मैसेज सच नहीं होता है, कुछ उसमें फेक भी होते हैं। बहुत से लोग पढ़ते नहीं आदेश में क्या है और मैसेज में क्या है और वो फिर जो है भेजना शुरू कर देते हैं। फिलहाल के लिए हम यही चाहते हैं कि आदेशों को भी ध्यान से पढ़ लिया करें, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। और रही बात तमाम ऐसे मुद्दे हैं प्री प्राइमरी से जुड़े हुए जो कि अभी सुलझे नहीं है, जो अभी सुलझना बाकी है। तो ऑल इंडिया की खबरों को देखो और चीजों को शेयर करिए, उससे पहले थोड़ा ऑल इंडिया की यहां पर साफ सुथरी बातों को भी सुन लिया करें, कहां तक मैटर क्या पहुंचे हैं। फिलहाल अगली खबर पर आते हैं, आपको एक और मैसेज भेजते हैं। बलरामपुर से आया है, जिला कार्यक्रम अधिकारी ने निकाला है, 9 तारीख को यहां निकला है और यह मैसेज बहुत ही यानी सरकारी आदेश आपके काम का है। इसमें लिखा क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका इनको पूर्ववत यानी पहले से जो ICDS कैश के अनुसार परफॉर्मेंस के आधार पर प्रोत्साहन राशि यानी धनराशि उसके भुगतान के संबंध में है। संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया कि 15 मार्च 2021 तक समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है, क्योंकि भविष्य में उनका मानदेय एवं इंसेंटिव इस ऐप के डाउनलोडिंग एवं डाटा फीडिंग से लिंक करके दिया जाएगा। और संदर्भित पत्र संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि संदर्भ पत्रों में दिए गए निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करें। तो बलरामपुर में यहां पर DPO ने कहा है कि आंगनबाड़ी बहनों को पहले से ही ICDS कैश के अनुसार परफॉर्मेंस के आधार पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान उसके संबंध में यह लेटर है, लेकिन हो रहा है भुगतान ये देखो इन्होंने भी नहीं लिखा। ऐसे होती है लैंग्वेज लिखने की जो है यहां पर समझदारी या कलाकारी बता कह सकते हैं। तो आप देखिए अगर यहां भारत सरकार के पत्रवत्र संख्या सब दी गई है और अगर परफॉर्मेंस वाला जो आपका इंसेंटिव है, जो उनका प्रोत्साहन है वो जहां नहीं मिल रहा है तो ये तो दिक्कत वाली बात है, उसको दिलाइए। और बाकी पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर के भी काफी राज्यों में पैसे देने की बात हो रही है। बाकी मोबाइल में रिचार्ज का भी गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है, तो समस्याएं बहुत है, इनको देखिए। और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर जब लॉगिन हो जाएंगी उसमें ही काम होगा, उसी के आधार पर आपका मानदेय आएगा, जिसका काम अधूरा रहेगा उसका मानदेय नहीं आएगा। फिलहाल देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। इसके अलावा अगली खबर पर आते हैं, बिहार में बहन है, उन्होंने भेजा हुआ है, माधेपुरा से है, बिहार में पड़ता है। वेजिटेबल सीड की किट दी गई, यानी जो बीज है सब्जियों के उनकी किट दी गई, उनमें काफी सारे बीज हैं, ये बहनों को दिया गया है बिहार में। कहां मिल रहा है? बिहार में। अन्य किसी राज्य की मैं बात नहीं कर रहा, बिहार की कर रहा हूं, बिहार में दिया गया है। अब आगे चलते और भी बताते हैं। बिहार में कई मैसेज आए हैं मेरे इन्हीं तरह
रखे हैं जिनमें वेजिटेबल जो है सीड्स की किट दी गई है। आगे चलते हैं और बताते हैं। एक मैसेज आया है भैया जी, आज मीटिंग में हमारी मैम ने जिले में बात की है, मैं जो है मानदेय जनरेट हो गया, 1-2 महीने में आ जाएगा, मध्य प्रदेश वगैरह से हैं, बरवानी वगैरह में बहन ने कहा है, तो बोला है ये तो अच्छी बात है अगर आ जाए। 17 तारीख को कल शाम को उनका कहना है कि 5500 रुपया वो भी लगा दिए गए। तो अब मध्य प्रदेश के बहनों, अगर मानदेय की समस्या आपकी थी तो आपको भी सूचित किया जाता कि बहन के मैसेज के मुताबिक आप लोगों का पैसा कल लगाया गया है, 1-2 दिन में आपके खातों में नजर आएगा। आगे चलते हैं और बताते हैं। देखिए लिखा हुआ, सर मैं बिहार जिला मुंगेर से हूं, मेरा नाम चंदा कुमारी है, मेरे साथ 8-10 सेविकाएं हैं जिनका मानदेय नहीं मिल रहा है। हम सभी का चयन नवंबर 2018 में हुआ है और अभी तक एक भी महीने का मानदेय नहीं मिला है। तो बहन, इनका कहना है कि परियोजना में बताया जाता है कि पटना से आप लोगों का मानदेय आएगा। भैया ऑल इंडिया ने भी बताया है कि निदेशालय से मानदेय आता है, डीपीओ जो है बना करके भेजते भी हैं, उनका भी जो एक बार मान लीजिए कि सत्यापन बाकी होता है तो सत्यापन वो भी करते हैं। तो आप सीधा डीपीओ कार्यालय जाइए, जो आपके जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनसे कहिए जाकर के, वो ना करे तो डीएम से फिर शिकायत करिए। यही दो ऑप्शन है आपके पास, नहीं करेंगी तो फिर आप ऐसे ही आपका चलता रहेगा, संदेशों से खेती बोलो या उन दूसरों के ऊपर जो है आप अपनी जिम्मेदारियों को रखे हुए हैं। हाँ ये बात जरूर है, अगर विभाग के खिलाफ जाओ तो विभाग वालों को दिक्कत होती है और वो अपनी जिम्मेदारी अगर ना निभाए तो हमारी भी तो परेशानी बढ़ती है। तो आप सोचे जैसा आपको ठीक लगे, डीपीओ कार्यालय जाकर के समस्या सॉल्व करें, अगर वहां से ना हो तो फिर डीएम से इसकी शिकायत करके मामले को सही कराएं। आगे चलते लिखा हुआ, हम लोगों से साड़ी का बिल ले लिया गया है और अभी रुपया अकाउंट में नहीं गया है। देखिए कितनी शर्म की बात है। और मैसेज है, अंबेडकर नगर की वर्कर का मानदेय कब तक आएगा सर जी प्लीज रिप्लाई, ये भी उन्होंने लिखा है। तो फिलहाल मानदेय तो खातों में लगे हुए हैं, देखो कब क्लियर होते हैं। बात करते हैं यहां पर बिल की। साड़ी के बिल के लिए आप बताओ, ये शर्म की बात, शोषण अत्याचार की बात है कि नहीं है कि जो पैसा ही अकाउंट में ना डाला जाए उस पैसे को लेकर के बिल वाउचर मांगे जाते हैं, उसके बिल मांगे जाते, तो यह भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देना हुआ कि नहीं हुआ। उदाहरण स्वरूप अगर कोई पैसा निदेशालय से आना है, मान लीजिए वो पैसा आया ही नहीं है, जैसे साड़ी का पैसा जब निदेशालय से डाला ही नहीं गया है तो आंगनबाड़ी बहन बेचारी जो दुकानें हैं यहां से क्या खरीद करके लाएं और क्या जो है उनका बिल वाउचर थमाएं। बिल वाउचर जो लेकर के वो विभाग को जो नहीं थमाएंगी, वो तो फर्जी के बिल वाउचर होंगे, क्योंकि ना तो साड़ी खरीदी होगी जब पैसा ही नहीं मिला, और जब पैसा ही नहीं मिला तो क्या साड़ी भी अपनी जेब से ही आंगनबाड़ी खरीदे? कल को पैसा ना आए, शोषण में चला जाए, विभाग वाले बांट ले, दबा ले, खा जाए। क्यों? क्योंकि भैया अत्याचार शोषण तो हर कदम कदम पर हो रहा है, फीडिंग के नाम पर, तरह तरह के नाम पर। तो आप सोचिए ना कि बिल वाउचर पहले से देना कहां तक जाया जाए। क्या ये एक भ्रष्टाचारी को, शोषण को बढ़ावा देने जैसा नहीं है? अरे विभाग को देना है तो विभाग पैसा डाले, और पैसा जब डाल दिया गया है तो साड़ी खरीदे बहने और उसके बाद बिल वाउचर दे। लेकिन यह भी नहीं किया जा रहा, बिल वाउचर पहले चाहिए उनको, साड़ी का पैसा आया नहीं है। अब ये शोषण भ्रष्टाचारी को बढ़ावा अधिकारी दे रहे हैं और इसमें भी कमाने की जो है अपनी अपनी राह जो है तराश रहे हैं। आगे चलते और बताते हैं, एक शर्म की बात उससे भी बढ़कर के लिखा है भैया जी, परियोजना अधिकारी भितरावार वगैरह लिखा, भितरावार वगैरह जिला जो ग्वालियर में पड़ता है, मध्य प्रदेश राज्य है। यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका को कार्यालय से ही साड़ी लेने और पैसे जमा करने के आदेश दिए गए थे। अब देखिए यहां पर बोला गया कि साड़ी जो है कार्यालय से लीजिए, जबकि मध्य प्रदेश में बोला गया कि आंगनबाड़ी बहनों के खातों में पैसा दिया जाएगा। सरकारी आदेश भी आपने देखे हैं, सोशल मीडिया हर जगह खबरें भी देखी है कि मन पसंद की साड़ी मध्य प्रदेश की बहनें अपना खरीद सकती हैं, चाहे तो अपने पास से पैसे भी डाल सकती हैं। अगर उनको वो उतने कम पैसों में पसंद ना आए साड़ी तो अपनी पास से भी पैसे मिला लें, क्योंकि उनके खाते में पैसा आएगा और वो अपनी मनपसंद साड़ी ले लें। अब आप सोचिए और समझिए, लेकिन विभाग वाले, ये कार्यालय वाले अपने पास से जब साड़ी देते हैं, भैया ये कोई मदद नहीं कर रहे हैं, ये तो अपना पेट भर रहे हैं, अपना भ्रष्टाचारी को बढ़ावा दे रहे हैं। तभी तो इनको फिक्र है कि साड़ी हम अपने पास से देंगे, वरना क्या जरूरत है भैया, जिसको गवर्नमेंट आदेश है कि उनके खाते में पैसा डालो वो साड़ी खरीदे, तो आपको क्या दिक्कत है कार्यालय से साड़ी? क्योंकि भैया फिर बचेगा कैसे, खाएंगे कैसे? तो ये है भ्रष्टाचारियां जो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। बहनें जगह जगह से बता रही हैं, हर जगह ये मैटर नहीं है, जहां जहां है वहां की बहनें ये मैसेज यहां तक भेजती हैं, ऑल इंडिया तक अपनी आवाज को उठाने के लिए। अब आगे चलते हैं और बताते हैं। एक मैसेज और आया, नमस्ते भैया जी, मैं आंगनबाड़ी सेविका बिहार से हूं। यहां फरवरी माह के टीएचआर वितरण में चना भी शामिल किया गया, जो कि विभागीय आदेशानुसार सेविकाओं को जन वितरण प्रणाली यानी डीलर के यहां से चने का उठाव करने के लिए बोला गया था। जन वितरण प्रणाली द्वारा चना उठाव प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किया गया। इस क्रम में देखा गया कि चने की गुणवत्ता खराब ठीक नहीं है। सेविकाओं द्वारा बोलने को कहा गया कि विभाग से यही मिला है, यही मिलेगा। सीडीपीओ को इसकी शिकायत करने पर बोला गया कि सेविका
जो है समझें, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये बताओ जिम्मेदार अधिकारी हैं जो कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, आंगनबाड़ी सेविका समझे, कितने शर्म की बात है, घोर लापरवाही की बात है। तो यहां पर मैसेज में लिखा है कि विभाग की इस घोर लापरवाही का जिम्मेदारी सेविका के माथे मढ़ा जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन ले? प्राप्त जानकारी के अनुसार यह चना कोरोना काल का ही है जो कि अब सेविकाओं को दिया जा रहा है। बाल विकास परियोजना जिला जो है यहां पर बिना जांच के चने का उठाव का आदेश सेविकाओं को क्यों दे रही है, ऐसा लाभार्थी कह रहा है। तो आप देखिए, सोचिए, समझिए, भ्रष्टाचारी मची हुई और इसमें बड़ा हाथ अधिकारियों का है, कहीं कहीं लापरवाहियों का है, जिम्मेदारी ना निभाने का, और कहीं कहीं तो भ्रष्टाचारी खुद ही मचाए हैं जिसके कारण इन चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। अब आगे चलते हैं और बताते हैं, वरना समय पर मानक के अनुसार अगर चीजें बढ़ जाएं तो क्या फिर आने वाले भविष्य के लिए यानी लेट लपेट कुछ हो ही ना, सारे चीजें समय पर हो जाएं तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बिहार सरकार से एक लेटर यह निकला है, यहां पर प्रत्यय अमृत प्रधान सचिव 15 मार्च को उन्होंने निकाला, और कतिपय राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामले एवं आसन्न होली त्योहार के दृष्टिगत कोविड-19 के प्रबंधन हेतु आवश्यक निर्देश के संबंध में आया है। तो फिलहाल देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जहां से बाहर से जो यात्री आ रहे हैं एयरपोर्ट वगैरह पर, जैसे महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, राज्य अन्य अन्य जगह से यात्री आ रहे हैं, अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं तो और भी लोग आएंगे। और इस समय आपको सूचना हम ये भी दे दें कि कोरोना के केस अभी बीच में तो थम गए थे, लेकिन अब फिर से बढ़ने लग गए हैं। 28,000 30,000 केस डेली आने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आप सोचिए, केस बढ़ रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट इन चीजों को कह रही है रैपिड एंटीजन जो किट है उसके माध्यम से जो है रैंडमली जांच कराई जाए। इसके बारे में बोला गया, जो ट्रेनों से लोग आ रहे हैं, सफर कर रहे हैं दूर दूर से, तो इनके बारे में यहां पर आवश्यक जो सुझाव हैं, जो भी चीजें हैं उनकी व्यवस्था कराई जाए, उनके बारे में सब बोला गया है। तो इन चीजों को लेकर के यहां पर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई कोविड-19 को लेकर के। आगे चलते, अब बोल सुन सकेंगे गूंगे और बहरे बच्चे, ये सब जानकारी आई है। मुजफ्फरनगर में यह खबर छपी है, 19 मार्च को जिला अस्पताल में निःशुल्क की जाएगी मूक बधिर बच्चों की जांच। तो हमने आप लोगों को इस मैटर पर आपको पहले भी सरकारी आदेश दिखाए हैं, ये तो आज अखबार की आप कटिंग देख रहे हैं। गवर्नमेंट वाले आदेश मूक बधिर बच्चों के लिए जो भी थे, उन चीजों को लेकर के, उनके ऑपरेशन से जुड़े हुए, वो हम पहले आपको दिखा चुके हैं ऑल इंडिया की खबरों में। जो सुबह शाम देखते हैं, पूरा वीडियो देख के जाते हैं, उनको खबरें सभी मिलती रहती हैं। आगे चलते, बिहार सरकार का एक और लेटर दिखाते हैं, 17 तारीख को निकला है। वार्षिक स्कीम 2020-21 के अंतर्गत आंतरिक सामंजन वगैरह यहां पर उसके संबंध में आया हुआ है। तो फिलहाल के लिए इसमें देखिए, यहां पर कुछ आंगनबाड़ी बहन के लिए तो नहीं है, केंद्रांश के लिए सामान्य, केंद्रांश विशेष घटक के लिए है, ऐसे ऐसे करके सब भेजा गया। राशि के बारे में सब जिक्र हो रहा है। फिलहाल के लिए इसमें ये अपने यहां पर लेवल का है नहीं। आगे चलते और बताते हैं। एक मैसेज ये रहा यहां पर महसी में बताया गया था कि सयाद नगर है, आंगनबाड़ी केंद्र पर दूध घी वितरण के दौरान ग्रामीणों ने जबरन लूट मचाई थी और आंगनबाड़ी के वगैरह ने इस पर थाने पर तहरीर भी दी है। तो यहां पर भैया बिल्कुल दी जाएगी। लाभार्थियों का वीडियो तो हमने दिखाए थे, कैसे बेचारी अनपढ़, बेचारी तो है नहीं, मैंने मुंह से निकल गया, आंगनबाड़ी बहनों की शोषण के खिलाफ समस्याएं उठाते उठाते यहां पर जो लाभार्थी थे, जिस तरीके से उन्होंने अपना रवैया अपनाया है, वो तो बिल्कुल ही गलत था कि ऐसे उठा करके चलते नजर आए। कोई बोरी की बोरी ले गया, कोई कुछ ले गया, जैसे बंदर लूट मचाते हैं ना केले के, अगर पूरा पिटारा रख दो उनके सामने, वैसे ही वहां पर जो है इंसान नजर आए हैं। अब इनमें और उनमें फर्क नहीं आया। यही तो कहा जाता है कि शिक्षा जरूरी है, अगर शिक्षा नहीं है तो इंसान पशु के समान होता है। तो वही कहावत यहां पर भी सत्य हो भी गई। आगे देखिए, जिलाधिकारी कौशांबी से एक लेटर उन्होंने निकाला है 17 तारीख को। इनका यहां पर देखिए क्या कहना है, इसमें लिखा हुआ कोविड-19 को लेकर के है, और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच वांच को लेकर के, उनके ऊपर निगरानी को लेकर के, और जो भी जिनको कोई तकलीफें हैं, खांसी बुखार जुकाम इस तरह का, तो उनकी वहां पर जांच वांच के लिए बोला जाए, ये सब करवाने को लेकर के बोला जा रहा है। इसमें अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लेखपाल, ग्राम पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी, नगर निकाय अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा और ग्राम रोजगार, इन सबको यहां पर लगा दिया गया है। ये सब आप यहां पर देख पा रहे होंगे, और नीचे कुछ यहां पर बिंदु लिखे हुए हैं जिनमें किस किस तरीके से आपको पालन करना है। फिलहाल ग्राम के ऐसे घर, यदि कोई सदस्य जुकाम खांसी इनसे पीड़ित है तो उनकी निकटतम स्वास्थ्य केंद्र कोविड-19 पर जांच भी कराई जाए, उनको प्रेरित भी किया जाए, क्वारंटीन रहने की सलाह भी दी जाए। कौशांबी जनपद में निकल गया, ऐसे और भी जनपद में कोविड-19 को लेकर के फिर से अब लेटर निकलना शुरू हो जाएंगे। कौशांबी जिला वगैरह में ये बहन है, उन्होंने मुझे भेजा हुआ था। अब आगे चलते, अंजू देवी बहन थी। अयोध्या में देखिए एक और लेटर निकला है, परियोजना आपकी पड़ती है हैरिंगटनगंज वगैरह, वहां पर बोला गया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्रशिक्षण नई दिल्ली द्वारा संचालित ईट राइट चैलेंज के अंतर्गत ये चीजें हैं। यहां पर आप सभी को लिखा है राइट किट प्रशिक्षण
प्रशिक्षण वगैरह के माध्यम से ये चीजें दी जाएंगी। जैसे मुकीमपुर जो है, खबड़िया, ऐसे करके और भी यहाँ पर लेटर वेटर निकले हैं जो आपका अयोध्या वगैरह की होंगी। आगे चलते हैं, 18 तारीख और 19 तारीख में सब आपके वहां होना है, आज और कल में। राजेश कुमारी जी हैं जो है फैजाबाद से, उनके द्वारा ये मैसेज आया था। और साथ ही साथ एक मैसेज और आया कि डॉक्टरों हो, यानी डॉक्टर हो या आशा वर्कर हो, हमला किया तो 7 साल जेल होगी, लेकिन भैया आंगनबाड़ी वर्कर भी तो हैं, उनके साथ आए दिन मारपीट के मामले आते हैं। अरे इनके खिलाफ, वो भी तो महिलाएं हैं, इनके खिलाफ सरकार कानून क्यों नहीं कुछ करती है? और जहां कहीं भी इनके खिलाफ भी होते हैं, आशा बहनों के खिलाफ, तो उनके साथ भी कुछ हो जाता है, तब भी कितने लोगों को सरकार जेल भेज देती है, देखना ये बकाया है। बाकी तो हम यही चाहते हैं कि जिनके ऊपर जो गलत करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब जहां जहां मेरे पास कच्चे राशन वितरण में हो रही दिक्कतें, वहां पर लूट खसूट या मारपीट के मामले आते हैं, वैसे मामलों में भी तो कार्रवाइयां ऐसी होनी चाहिए ताकि बाकी जगह की व्यवस्थाएं ठीक हो, और जो अधिकारी है जिम्मेदार, वो भी जिम्मेदारियों को समझे। मानने के अनुसार अगर चीजों को आप नहीं भेजेंगे तो आप एक जो है समस्या क्रिएट कर रहे हैं ग्रामीण लेवल पर, तो उसके बारे में भी जो है छुटकारा मिलना चाहिए। दूसरी बात, आंगनबाड़ी बहनों को खुद भी जागरूक होना चाहिए कि लाभार्थियों को, कितने वर्ग वालों को क्या मिलना है, उसका पूरा चिपका कर भी जो है केंद्र पर रखिए। अगर नहीं रखेंगी तो भी दिक्कत वाली बातें हैं। सरकार तो उसको बदलती चली जाती, कभी ये बटेगा कभी वो, तो नए नए जो चीजें बट रही हैं उनको भी वहां पर लिख करके रखिए। अब एक बहन है ये उषा शर्मा, इनके वहां ट्रेनिंग चल रही है, उन्होंने भी एक अपने वहां से फोटो भेजा हुआ था। अब चलते हैं आगे और बताते हैं। एक मैसेज दस्तक अभियान को लेकर के आया, ये भी बहन है। इनके अलावा एक प्रशिक्षण यहां पर चल रहा है, अलीगंज वगैरह एटा में बहनों को खाना खिलाया जा रहा है। इनके अलावा एक मैसेज यह आता है, इनका कहना भैया जी एक बहन है, इनको चोट लग गई है और बहन का मानदेय भी समय पर नहीं आता। देखो मानदेय वाली बात अलग है, यहां पर चोट लगने का मैटर अलग है। ऐसा नहीं कि मानदेय ना आने से चोट लग गई है, तो फिलहाल के लिए समस्या जरूर है बहन को कि चोट लग गई, तो मानदेय वगैरह होता तो अच्छी बात है, दवा वगैरह में खर्चा हो जाता, ये सब चीजें हैं। आगे देखिए यहां पर ईसीसी वगैरह को लेकर के एक बात ये आई है, यहां पर भी ट्रेनिंग चल रही है। अमियागंज वगैरह पड़ता होगा अयोध्या में, वहां से ये बहन है। इनके अलावा आगे चलते और बताते हैं, एक मैसेज ये भी आया, रैली वगैरह निकाली जा रही, सुनीता चौहान बहन है। इनके अलावा एक मैसेज ये आया था, यहां पर सुमन लता बहन, इनके द्वारा भी एक मैसेज आया है। साथ ही साथ एक ये भैया मानदेय कब आएगा आया, और इसमें लिखा है नहीं कहां से, ममता पांडे सॉरी बहन है। इनके अलावा आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और मानदेय के बारे में तो हम पूर्व में बता ही चुके हैं। अब वीडियो ही कोई ना देख रहा हो तो हम बात फिर क्या करें। हमने तो बताया कि मानदेय खातों में लगा हुआ है, काफी जगह क्लियर हुआ, काफी जगह नहीं हुआ है, तो भाई सब्र रखिए। अब क्लियर होना तो हमारे हाथ में है नहीं कि हम ही क्लियर कर देंगे बटन दबा करके ये हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो आप सोचिए समझिए। बाकी आप बहुत से लोग वीडियो देखते नहीं है तो वो बाद में पूछते रहते हैं, जो देखता है उसको तो पता ही है कि हमने बता दिया मानदेय के बारे में, हर एक चीज को अच्छे तरीके से बताते हैं, इसीलिए तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं